बांग्लादेशी तलबा का फौज को दिया गया अल्टीमेटम काम कर गया। सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। तलबा तहरीक ने कुछ देर कबल पार्लियामेंट तहलील करने के लिए 3 बजे का अल्टीमेटम दिया था। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने अबूरी हुकूमत का सरबराह बनने की पेशकश कबूल कर ली। मुस्ताफी वज़ीर आज़म की बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त। बरतानिया का बांग्लादेश के हालात पर अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात कराने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा कि शफाफ और आज़ाद तहकीकात बांग्लादेशी अवाम का हक है। अक़वाम मुत्तहिदा इस मसले पर शफाफ तहकीकात करे। अमरीका का बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम के ऐलान का खैर मकदम। तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं अमरीका बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़ा है। इक़्तिदार की मुंतकली बांग्लादेश के आइन के मुताबिक होनी चाहिए। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का मुजाहिरीन को रज़ाकार कहना उनकी हुकूमत के खात्मे का सबब बन गया। बंगाली रज़ाकार को गद्दारी के मुतरादिफ समझते हैं। मुजाहिरीन रज़ाकार कहने पर बिफर गए। पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद तहरीक में बदल गया। तलबा ने मुजाहिरों में लफ्ज़ रज़ाकार को नारा बना लिया। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन अरकान की जानिब से बिल की शदीद मुखालिफत। एहतजाजन अपनी नशस्तों पर खड़े हो गए और शदीद नारेबाजी की। बिल की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन रुकन सबकतुल्लाह और अली मोहम्मद खान की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई। PTI का कानून साजी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अली मोहम्मद खान ने कहा कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गैर आईनी है। मखसूस नशिस्तों का हक हमें सुप्रीम कोर्ट से मिला। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सियासी मकासद के लिए पेश किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा इसी ऐवान में कियासी अरकान ने हलफ दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा हैं। आज कहते हैं कि नहीं, हम फलां जमात का हिस्सा हैं। कानून साजी सिर्फ और सिर्फ इस ऐवान का इख्तियार है, किसी और को नहीं है। ये जो लेजिस्लेशन हो रही है ये न सिर्फ रूल्स के खिलाफ है और न सिर्फ ये कानून के खिलाफ है, बल्कि ये सरीहन आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। ऐलान करते हैं कि इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले जाना फिर किस तरीके से। ये पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर, लेकिन तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। बोले ये कानून साजी आइन और कानून के खिलाफ है। ये कल भी हारे हुए थे, आज भी हारे हुए हैं। मौजूदा हुकूमत का अंजाम भी हसीना वाजिद जैसा होगा। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद से फ़ोन करके मशवरा कर लें वापस जाना कैसे है। ये बिल तो इस मुल्क से, इस पार्लियामेंट से लोटाक्रेसी को खत्म करने के हवाले से है। ये जो पार्टी पार्टी खेलने का सिस्टम है इसको बंद करने के हवाले से है। कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये पार्टी, शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त हो चुका है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल लोटाक्रेसी खत्म करने के लिए लाया गया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी PTI पर बरस पड़ी। कहती हैं आपसे निजात मिलेगी तो मुल्क तरक्की करेगा। वाकई पाकिस्तान को आपसे पनाह चाहिए। आप लोगों को लाने वाले भी परेशान हैं। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का नजरिया दफन हो चुका। DG-ISPR की तकरीर आज फिर दोहराई जा रही है। शबाबी का जलसा जाली हुकूमत के खात्मे और बानी PTI की रिहाई की नवीद है। अली अमीन गंडापुर की सरबराही में शबाबी जलसे ने मुखालिफिन के आसान खता कर दिए। मुशीर इत्तलात KPK बैरिस्टर सैफ कहते हैं जाली हुकूमत सोच ले, ये मजमा इस्लामाबाद का रुख कर ले तो क्या होगा। जाली हुकूमत के नुमाइंदों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बैरिस्टर सैफ ने बांग्लादेश के वाक़े को जाली हुकूमत के लिए एक फेलियर करार दिया। बानी PTI को जेल में मिलने वाली सहूलतों से मुतालिक रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा जेल हुक्काम बताएं कि ज़मीनी हकीकत क्या है और क्या सहूलतें दी जा रही हैं। केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस से तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया।
टेरर फाइनेंसिंग केस पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की एटीसी ने 2 लाख रुपए मुचलकों के एवज रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजा सुनाने वाले जजेस और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पीपल्स पार्टी अमरीका के सदर मोहम्मद खालिद अवान ने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त में मरहूम जजेस के अहले खाना से तमाम मराद वापस लेने का हुक्म देने की इस्तदा। आईपीपीज के खिलाफ दरख्वास्त फेडरेशन ऑफ चेंबर एंड कॉमर्स ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। आईपीपीज के फोरेंसिक ऑडिट की इस्तदा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि आईपीपीज को दिया गया जायद मुनाफा रिकवर करने का हुक्म दिया जाए। हमने ये फैसला किया है कि 8 तारीख को परसों इंशाअल्लाह इस धरने की शुरा मार्च करेंगे मरी रोड पे कि 11 तारीख को लाहौर में एक तारीखी धरना होगा, 12 अगस्त को पेशावर में तारीखी धरना होगा जो जलसा-ए-आम में तब्दील हो जाएगा और 14 अगस्त के बाद इंशाअल्लाह हम हड़ताल भी अनाउंस करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 8 अगस्त को धरना मार्च का ऐलान। कहा मुल्क के हालात खराब नहीं करना चाहते। मरी रोड पर अमन मार्च होगा। 11 अगस्त को लाहौर और 12 अगस्त को पेशावर में धरना होगा। 14 अगस्त के बाद ताजरों की मुशावरत से मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल करेंगे। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का बड़ा इकदाम। खानदान की 31,680 मुरब्बा फीट कायदे आजम रेजिडेंसी से मुंसलिक अराजी इन्वायरमेंटल सेंटर को दे दी। काजी खानदान ने अराजी हवालगी के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया। माली मुश्किलात के शिकार सूबे की शाख खर्चियाँ। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती नुमाइंदों का एजाजिया बढ़ाने का फैसला। तहसील मेयर और चेयरमैन का एजाजिया 100% बढ़ाया जाएगा। तहसील मेयर का एजाजिया 40,000 से बढ़ाकर 80,000 किया जाएगा। हुकूमत सिंध ने नई माली साल के पहले माह तरक्याती मनसूबों पर 3 अरब खर्च कर डाले। रवा माली साल के दौरान 4,644 मनसूबे रखे गए। नामुकम्मल मनसूबों पर 3 अरब खर्च हुए। गैर मंजूर शुदा मनसूबों पर कोई रकम खर्च नहीं हुई। कौमी इदारा-ए अमराज़ कल्ब कराची में 4 अरब की करप्शन का इंकशाफ। रिकॉर्ड जमा कराने और अफसरान की अदम पेशी पर नैब का नोटिस। नैब ने इंक्वायरी के लिए NICVD के अफसरान को तलब किया। NICVD और महकमा सेहत से रिकॉर्ड भी मांग लिया। अस्पताल इंतजामिया को भर्तियों और खरीदारी का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। सेहत के शुबे में जिद्दत की जानिब एक और कदम। पिम्स अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी मुतारिफ कराने का फैसला। मंसूबे के लिए 1465 मिलियन का PC1 मंजूर कर लिया गया है। कोऑर्डिनेटर सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि रोबोटिक सर्जरी के साथ मौजूदा सर्जिकल सर्विसेज को अपग्रेड किया जाएगा। मॉनसून बारिशों ने तबाही मचा दी। कोहे सुलेमान का सैलाबी नाला छाछड़ बिफर गया। सिम नाले का बंद टूटने से मौजूद सोनवाह डूब गया। दर्जनों बस्ती और सैकड़ों एकड़ तैयार फसलें ज़ेर-ए-आब। दरियाए सिंध में भी पानी की सतह बुलंद। करोड़ लालीसन के मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी शदीद बारिश का इम्कान। डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों ज़ोब, बारखान, मूसाखेल, लोरालाई, कल्लात, खुजदार, जैकबाबाद, लाड़काना, मरी, गलियात, बांसेरा, इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे ऐनुल असद पर हमला। मुतादिद अमरीकी फौजी एहलकार जख्मी। अमरीकी हुक्काम ने भी हमले और फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक की। अमरीकी बेस ऐनुल असद पर 3 धमाके सुने गए, जिसके बाद धुएं के बादल उठे। हेलीकॉप्टर्स में जख्मी फौजियों की मुंतकली। लिबनानी मज़ाहिमती तंजीम हिजबुल्लाह का शुमाली पहाड़ी सिलसिले में इसराइली फौज पर बड़ा हमला। माउंट नेरा का इसराइली फौजी अड्डों को खुदकुश ड्रोन्स के स्क्वाड्रन के साथ निशाना बनाया। इसराइली फौज को भारी जानी नुकसान पहुंचने की इत्तला। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम को धचका। अदालती रिलीफ हासिल करने में नाकाम। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने
ट्रंप की केस में सजा रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ट्रंप ने गैर कानूनी रकूम की फराहमी के ऑर्डर के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। हर तरफ कौमी परचम की बहार, कौमी परचम के रंग में ढले मलबूसात, हेयर बैंड, चूड़ियां मार्केट्स में आ गई। घरों को सजाने के लिए झंडियों की खरीदारी जारी। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की पहली और आखिरी उम्मीद अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के अरशद नदीम पहली थ्रो 86.59 मीटर की थ्रो की।